हेलो एंड वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका प्रॉक्सी ज्ञान के अंदर। मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर, आपका मेंटर प्रकाश द्विवेदी। और आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूं आर्टिकल नंबर 17। अभी तक आप लोगों ने प्रीवियस आर्टिकल्स आप लोग पढ़ चुके होंगे और आप लोगों ने देखा भी होगा। सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हम लोगों ने 16 तक डिस्कस किए हैं। प्लेलिस्ट में जाके आप सभी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को रीड कर सकते हैं, वहां पे पढ़ सकते हैं, चीजों को समझ सकते हैं और सभी उससे रिलेटेड केसेस को भी समझ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। आर्टिकल 17 काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। देखिए, फंडामेंटल राइट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको ध्यान से इसको पढ़ना है, समझना है। आप चाहें तो साथ में इसके नोट्स बनाते हुए चलेंगे। द एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन जनवरी 1, 1863 क्या होता है? ये मैं बात कर रहा हूं यूएसए की। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं यूएसए की। अब आप बोलेंगे सर आप यूएसए की क्यों बात कर रहे हैं, फंडामेंटल राइट तो हमारे हैं। देखिए, इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं यूएसए से हुई थी। पहले जो स्लेवरी सिस्टम था उसको एबॉलिश किया गया था 1 जनवरी 1863 के दिन। इस दिन जो स्लेवरी सिस्टम थी उसे एबॉलिश कर दिया गया था, एबॉलिशन ऑफ स्लेवरी सिस्टम। तो ये जनरली देखा जाता था, पहले लोग स्लेबर हुआ करते थे और छुआछात आप लोगों ने बहुत ज़्यादा देखी होगी कि कुएं से पानी नहीं भरने देते थे या किसी का दूसरे का छुआ हुआ नहीं खा रहे हैं कुछ लोग इस तरीके से भेदभाव जो समाज के अंदर पनप रहा था बहुत तेजी में था। स्लेब लोगों की काउंटिंग जो है नहीं की जाती थी, मतलब उन्हें सिटीजन नहीं माना जाता था, उन्हें राइट टू वोट का अधिकार नहीं था। उस तरीके से बहुत सारी नेगेटिविटी हमारे समाज के अंदर, इस दुनिया के अंदर फैली हुई थी। जिसके पास पावर थी, जिसके पास मनी था, वो रूल कर रहा था और बाकी लोग जो है स्लेब बन के उनके रूल हो रहे थे। तो ये सारी सिस्टम थी, उसे एबॉलिश कर दिया जाता है और उसी से कहीं ना कहीं रिलेटेड है हमारा आर्टिकल नंबर 17, जो कि आज का हमारा लेक्चर है। आर्टिकल 17 कहता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत को पूरी तरीके से खत्म करना। देखिए, मैंने आपसे कई बार डिस्कस किया है, कई बार बताया है कि हमारे जो राइट्स हैं वो एब्सोल्यूट नहीं है। क्लियर हो रहा है? हमारे राइट्स क्या है? एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं उनमें कंस्ट्रेंट है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नेगेटिव चीजें निकल के आ जाती हैं। लेकिन ये एक ऐसा राइट है जो कि पूरी तरीके से एब्सोल्यूट है। अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे सिटीजन्स की, तो ये सिटीजन्स को मिला है। अगर मैं बात करता हूँ फॉरेनर्स को, तो यहाँ पे ये राइट्स फॉरेनर्स को भी मिला है। ध्यान से सुनिएगा आप। अनटचेबिलिटी इज एबॉलिश एंड इट प्रैक्टिस इन एनी फॉर्म इज फॉरबिडन। किसी भी प्रकार से, किसी भी तरीके से अनटचेबिलिटी प्रोहिबिट है, मना है। ध्यान से समझिएगा इसको कि अनटचेबिलिटी अगर आ रहा है शब्द, अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इंटरप्रेटेटर कहा जाता है सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जो है इसको इंटरप्रेटेट करता है और बार बार चीज़ों को समझाता है, इन सारी चीज़ों को बताता है कि इसका मतलब क्या है, एक्सप्लेन करता है जिससे लोग समझ पाए। द इन्फोर्मेंस ऑफ disability arising out of untouchability shall be offense punishable in according with law। तो लॉ के अनुसार ये जो है पनिशेबल ऑफेंस है अगर आप किसी के साथ छुआछूत का भेदभाव करते हैं तो। Abolition of untouchability. Untouchability is abolished and its practice in any form is forbidden. In fact, the information of any disability arising out of the untouchability shall be the offense punishable in according with the law। एनालिसिस देते हैं आर्टिकल 17 के अंदर, अवेलेबल अगेंस्ट द इंडिविजुअल। तो ये स्टेट के तहत और इंडिविजुअल के लिए, दोनों के लिए है कि कोई भी आपका इंडिविजुअल आदमी आपसे भेदभाव नहीं कर सकता है। व्हाट द कॉन्स्टिट्यूशन सेज टू आर्टिकल 17, क्या कहता है? अनटचेबिलिटी इज सिन फॉर ऑफ हिंदुइज्म। महात्मा गांधी ये स्टेटमेंट कहते हैं कि इवन वेन फॉरवर्ड और कहते हैं कि अनटेबिलिटी जो है एक तरीके से पाप है, हिंदुइज्म के अंदर एक पाप कह सकते हैं आप, वो पाप को दर्शाता है अनटचेबिलिटी को। तो आर्टिकल डील्स विथ वेरी एंशिएंट डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, जो इंडियन सोसाइटी के अंदर प्रैक्टिस की जाती थी, उन्हें ये मना करता है। क्लियर हो गया? जैसे कि आप इनके नाम अगर अनटचेबिलिटी का कहीं भी जिक्र होता है तो 2-3 लोगों के नाम आते हैं जिन्हें आप याद रख सकते हैं। महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले और पी.आर. अम्बेडकर। ये लीडिंग फिगर्स थे उस टाइम पे जो अनटचेबिलिटी को मना कर रहे थे और इन सारी प्रैक्टिस को रोकने के लिए लगे हुए थे। क्या होता है अनटचेबिलिटी, इसका मतलब क्या है? इस अनटचेबिलिटी वर्ड को कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफाइन नहीं किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए।
So it means the constitution has given a word untouched but did not define it, and whether there is need to identify, interpret anything about the constitution, the judiciary of India is liable to do it. हम सभी लोग जानते हैं सुप्रीम कोर्ट इसको इंटरप्रेटेड करती है टाइम टू टाइम, जैसे कि जय सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में राजस्थान हाई कोर्ट एंड देवराज सिंह PS पद्मा केस मद्रास हाई कोर्ट डिफाइन किया था व्हाट अनटचेबिलिटी को। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हमारे जुडिशरी जो है इसको इंटरप्रेटेड टाइम टू टाइम करती रहती है। क्लियर? कोर्ट ने जो है सोशल डिसेबिलिटी, कास्ट बेस्ड अनटचेबिलिटी को इसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया और इन सारी चीज़ों को मना किया है प्रैक्टिस को। क्लियर? हाउ आर्टिकल 17 वर्क, किस तरीके से वर्क होता है? टिल नाउ we know that Article 17 abolishes the practice of untouchability in India in any form. But the question arises of how it works, किस तरीके से वर्क करता है। इसके रिगार्डिंग हमने कुछ लॉज बनाए हैं, कुछ नियम बनाए हैं। अगर उस नियम उन लॉ को उल्लंघन किया जाता है, कोई इस तरीके से करता है, तो उसे सजा का प्रावधान भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दिया गया है। जैसे कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एक तरीके से फंडामेंटल राइट्स है। अगर इसमें से किसी चीज़ का उल्लंघन होता है तो डायरेक्ट आर्टिकल 35 के तहत, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज भी कहा जाता है, तो आप इसके तहत कहा जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट पहुंच सकते हैं आर्टिकल 35 के तहत और जा सकते हैं। क्लियर हो गया पॉइंट? 35 के अंदर इनके जो पनिशमेंट है उन्हें डिफाइन किया गया है। इतना ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। जनरली आपको आर्टिकल 17 पता होना चाहिए, इसके रिलेटेड प्रोविजंस भी पता होना चाहिए। द स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस अप्पा बालू इनागेल केस, सुप्रीम कोर्ट कहता है यहाँ पे ऑब्जेक्टिव ऑफ द आर्टिकल 70 इज टू रिमूव ऑल द फॉर्म ऑफ डिसेबिलिटी। एक तरीके से आप कह लीजिए कि जो अनटचेबिलिटी है, हम इसे क्या प्रोनाउंस कर रहे हैं, डिसेबिलिटी। दैट में ये एक विकलांगता है हमारे समाज की। रिस्ट्रिक्शन एंड डिसेबिलिटी ऑन द सोल बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, कास्ट के ऊपर, रिलीजन के ऊपर, ये एक तरीके से धब्बा है डिसेबिलिटी है अनटचेबिलिटी। क्लियर हो गया पॉइंट? तो ये आपको याद रखना होगा। कुछ यहाँ पे केसेस बताए गए हैं, कुछ एक्ट्स है, याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप एक बार रीड कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। इंपॉर्टेंट केसेस आप देख सकते हैं अगेंस्ट द आर्टिकल 17, आर्टिकल 15 एंड आर्टिकल 70 इज अवेलेबल अगेंस्ट स्टेट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल। ये केस हुआ था पीपल यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस। इस केस के अंदर इस चीज को बताया गया था। क्लियर? तो ये सारी चीजें आज के लेक्चर में हमने डिस्कस करी। तो कैसा रहा आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। अगर आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो उन्हें जाइए और जल्दी से उन्हें देख के खत्म करिए, जिससे आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी अच्छी तक बैठ जाए। थैंक यू वेरी मच फॉर द डिस्कशन।